हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल कानून की जानकारी में। आई एम एडवोकेट बबीता और इस वीडियो में हम जानेंगे तलाक डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, डिवोर्स कितने टाइप के होते हैं, डिवोर्स का पूरा प्रोसीजर जानेंगे, डिवोर्स को तलाक को कहाँ फाइल कर सकते हैं, मीन्स उसका ज्यूरिडिक्शन क्या है और कितने टाइम में आपको डिवोर्स तलाक मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे तलाक डिवोर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो। इंडियन लॉ हमें अधिकार देता है, हमें राइट देता है कि अगर शादी को नहीं बचाया जा सकता तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसलिए अगर शादी बचना मुमकिन ही नहीं है, ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि अब शादी बच ही नहीं सकती, इसमें इंडियन लॉ में, इंडिया का जो लॉ है उसमें हमारे पास तलाक लेने का प्रोसीजर है, हम तलाक ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि टाइप कितने होते हैं, मतलब तलाक या डिवोर्स के कितने टाइप के होते हैं। तो जानते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है म्यूचुअल और सेकेंड होता है कंटेस्टेड। तो म्यूचुअल डाइवोर्स से ही समझ आता होगा आपको कि ये आपसी समझौते, आपसी सहमति से होता है, वो कहलाता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। ओके, तो म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति वाला डाइवोर्स होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स जिसमें एक पार्टी डिवोर्स चाहती है, वो जाके कोर्ट में केस फाइल करती है और सेकेंड पार्टी से नहीं चाहती, तो वो क्या हो जाता है, वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो जाता है। फ्रेंड्स, समझ आया होगा आपको कि कितने टाइप के डिवोर्स होते हैं, 2 टाइप के। तो हम जान लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है वो क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कि कंटेस्टेड डिवोर्स क्या होता है, वो कितने टाइम में हो सकता है, सेम ज्यूरिडिक्शन वगैरह जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता क्या है। तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में क्या होता है कि आपसी सहमति से बैठ के दोनों पार्टी समझौता कर लेती है कि बच्चे की कस्टडी किसको लेनी है, या फिर आपको मीन्स मेंटेनेंस कितना लेना है, या फिर जो भी समझौते हैं, अगर स्त्री धन है तो वो मिल गया है या देना है, या अदर जो भी आर्टिकल है, या कोई प्रॉपर्टी है, या वाइफ को कुछ और खर्चा चाहिए, बच्चे का कस्टडी बता दिया, या बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड, तो सारी चीज़ों पे समझौता हो जाता है। वो समझौता होने के बाद हस्बैंड और वाइफ में जो सारा समझौता हो गया, उसके बाद ये डिसाइड कर लेते हैं ठीक है अब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाए, क्योंकि जब समझौता हो गया दोनों के बीच में, ठीक है मुझे ये चाहिए और वो अग्री भी है हस्बैंड देने के लिए, ठीक है कि ये ले लो और मुझे डिवोर्स दे दो, तो फिर ये समझौता हो जाके MOU बन जाता है। या तो ये मीडिएशन सेल में हो जाता है, या मीडिएशन सेल में नहीं तो MOU बन जाता है, और इस MOU के उस पर डिसाइड हो जाता है कि ठीक है हम अग्री है ये देने के लिए, और ये ले लिया है, और फिर जो डिवोर्स होती है, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है उसकी पिटीशन कोर्ट पे फाइल कर दी जाती है। तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है वो कितने टाइम में होता है, मीन्स उसको वो कितने टाइम में डिसाइड हो जाएगा। तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है ये सबसे पहले तो आपको 1 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए सेपरेट रहते हुए। अगर जैसे ही आपके 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे सेपरेट रहते हुए, उसके बाद आप फर्स्ट मोशन जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है उसका फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे। फर्स्ट मोशन में दोनों के स्टेटमेंट होंगे, और उसके बाद आपको फर्स्ट मोशन की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप 6 महीने बाद सेकेंड मोशन को फाइल करेंगे। 6 महीने का पीरियड क्यों दिया जाता है? 6 महीने का पीरियड इसलिए दिया जाता है अगर आप लोगों की आपसी सहमति हो, मतलब कि 6 महीने के अंदर क्या पता माइंड बदल जाए हस्बैंड का, वाइफ का, कि नहीं अब हमें डिवोर्स नहीं लेना है, अब हमें साथ में ही रहना है। तो इसलिए 6 महीने दिया जाता है कि आप सोच लो, समझ लो कि आप अकेले रह सकते हो या आपको डिवोर्स लेना ही है। तो 6 महीने का वो पीरियड दिया जाता है। लेकिन उसके बाद आप जो है ये सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। बट आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि जो 6 महीने का पीरियड जो होता है उसको वेव करवा सकते हैं। वेविंग की, कूलिंग ऑफ की एक एप्लीकेशन जो है आप कोर्ट में फाइल करेंगे कि ये जो वेव है, मतलब ये जो पीरियड है 6 महीने का, प्लीज इसे वेव कर दिया जाए। एक पर्टिकुलर रीजन देंगे कि किस रीजन से, कि हमारी नहीं बन रही है, इनकी बन ही नहीं सकती, या जो भी आपके पास एक
वैलिड सा रीज़न होगा, वो एक रीज़न देंगे। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपको ये 6 महीने का टाइम नहीं देंगे तो भी बनेगा, तो वो क्या करेंगे, ठीक है वो 6 महीने हटा देंगे। तब आपका म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है वो विद इन 10 या 15 डेज के अंदर हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का क्या है। साथ ही साथ हम सेकंड देख लेते हैं कि जो ये है कंटेस्टेड डाइवोर्स है वो क्या होता है। जो कंटेस्टेड डाइवोर्स है उसमें क्या होता है, एक पार्टी करती है जिसको डिवोर्स लेना है वो फाइल करेगी, दूसरी पार्टी अग्री नहीं करती मतलब उसे नहीं लेना, तो जो केस है वो पूरा चलेगा स्टार्टिंग से एंड तक। फिर बाद में देखा जाएगा कि हाँ जो इसने बेस लिया है डिवोर्स लेने का क्या वो बेस प्रूफ होता है। अगर क्रुएलिटी ली है तो क्रुएलिटी प्रूफ हो रही है, डिजर्शन का लिया है तो क्या डिजर्शन प्रूफ हो रहा है, या उसने कि उसका हस्बैंड जो है 7 साल से लापता है वो प्रूफ हो रहा है, या उसे कोई ऐसा डिसीज है लाइक HIV ये प्रूफ हो रहा है, क्या है उसे सच में। तो अगर ये सारी कंडीशन, जिस भी कंडीशन पे आप डिवोर्स लोगे, चाहे वो मैं कंडीशंस बता देती हूँ आपको, क्रुएलिटी हो, डिजर्शन हो, कोई डिसीज हो, मतलब HIV लाइक, और हस्बैंड जो है 7 सालों से कहीं मतलब गायब है, अता पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं है, तब और हो गया जैसे कि सन्यासी बन जाते हैं कि उसने त्याग कर दिया समाज का, अगर ये चीज़ें हैं और तब भी कर सकते हैं। या फिर वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया, मेंटली उसको इतनी प्रॉब्लम आ गई, वो जो मैरिड ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको संभाल ही नहीं सकता, उसको पूरा कर ही नहीं सकता, तब भी हम जो है डिवोर्स के लिए डाल सकते हैं। लेकिन जैसे हम डालेंगे तो इस कंटेस्टेड डिवोर्स जो है जिसको एक पार्टी की तरफ से मिलना है तो वो पूरा चलेगा, और चलने के बाद इसको सालों साल लग जाते हैं। इसके एंड का आप सबको पता है कि केसेस जब चलते हैं वो लंबे ही हो जाते हैं, तो कभी 5 कभी 6 ऐसे सालों साल वो चलता रहता है। लेकिन अगर आपको क्विक डिवोर्स चाहिए तो आपको म्यूचुअली सेटल कर लेना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को बैठ जाना है, म्यूचुअली सेटल कर लेना है कि क्या ऐसा कर लो, मतलब क्या ऐसा दे दें, क्या ऐसा आप दो, या क्या वाइफ को चाहिए वो ले और दोनों अपना सेटलमेंट कर ले। तो ये बहुत क्विकली हो जाता है, विद इन, मैंने जैसे आपको बता दिया कि 10 से 15 दिन के बीच में आपका डिवोर्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपने समझा ही होगा। साथ ही साथ मैं आपको मैंने बोला था मैं ज्यूरिडिक्शन का बताऊंगी टाइम, तो मैंने आपको बताया नाउ अब ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन का होता है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जहाँ पर शादी हुई है वो, या जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइड किया था दोनों ने साथ मिलके, वो ज्यूरिडिक्शन होता है। थर्ड ये जहाँ पे करंटली वाइफ रह रही है वो वाला ज्यूरिडिक्शन होगा। सो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ज्यूरिडिक्शन भी। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया है अबाउट म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में भी, और साथ ही साथ कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप और कोई वीडियो भी चाहते हैं मैं बनाऊं किसी टॉपिक पे तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर से शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स अगर आप नए आए मेरी वीडियो पे तो जैसे कि मैंने पहले बोला था प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।